अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे माइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, किंगडम ऑफ फंजाई डिस्कस करेंगे, स्पेशली मोल्ड एंड यीस्ट के हवाले से। इसमें सॉल्व एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 और नेक्स्ट पार्ट इसके उसमें नेक्स्ट आते जाएंगे। इसमें है जी, सेल कंटेनिंग मैनी न्यूक्लियाई आर कॉल्ड कोइनोसाइट्स, हैफी, माइसीडियम या स्पोरोफोर। इसमें ऐसा सेल बताना है कि ऐसा सेल कौन सा है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। उस सेल को क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन में से इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द ग्रुप और मास ऑफ हाइफी इज, कि ऐसा ग्रुप या ऐसा मास ऑफ हाइफी उसको क्या कहेंगे? फंगस के उस सब्जेक्ट में, या फंगस या फंजाई की फॉर्म में ग्रुप ऑफ हाइफी या मास ऑफ हाइफी इज डैश को इनोसाइट्स। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हाइफी, ऑप्शन सी है माइसीडियम एंड ऑप्शन डी है स्पोरोफोर्स। जस्ट लाइक प्रीवियस जो हमारे पास क्वेश्चन गुजरा है उसी तरह के ही इसके ऑप्शन है, तो लेकिन ऊपर स्टेटमेंट ये चेंज है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है माइसीडियम, ऑप्शन सी। माइसीडियम इज द करेक्ट ऑप्शन के ग्रुप ऑफ हाइफी या मास ऑफ हाइफी इन फंगस इन फंजाई इज नोन एज माइसीडियम, उसको माइसीडियम कहते हैं। Sometimes hyphae organize to form fruiting bodies. These fruiting bodies के जी किसी टाइम कुछ वक्त जो हाइफे हैं ऑर्गेनाइज होकर एक फ्रूटिंग बॉडीज की शक्ल इख्तियार करते हैं या फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। और इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पोरोफोर, ऑप्शन बी स्ट्रोमेटा, ऑप्शन सी सिक्लोरिशियम, ऑप्शन डी राइजोमॉर्फस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इन फोर्थ ऑप्शन में से स्पोरोफोर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इस फॉर्म में कि जब हाइफे ऑर्गेनाइज होकर एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं और इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम स्पोरोफोर्स कहते हैं फंजाई में। Some fungal tissues become very hard. Fruiting bodies are formed on such tissues. These tissues are called, कि कुछ टाइम ये जो टिश्यूज होते हैं फंगल टिश्यूज बहुत हार्ड हो जाते हैं और वे फ्रूटिंग बॉडीज उसके ऊपर बन जाती है उन टिश्यूज के ऊपर। और ये जो टिश्यूज हैं क्या कहलाते हैं? जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसके भी एमसीक्यूज वैसे ही हैं, स्पोरोफोर, स्ट्रोमेटा, स्क्लोरिशियम या राइजोमॉर्फ्स। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रोमेटा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है स्ट्रोमेटा। तो जो इस तरह के जो हार्ड फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं और इस तरह टिश्यूज बनती हैं तो इन टिश्यूज को स्ट्रोमेटा कहते हैं फंजाई में। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेवरल हाइफी यूनाइट्स टू फॉर्म रोप लाइक स्ट्रैंड, के एक रस्सी की तरह का जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है रोप लाइक, तो उसको क्या कहते हैं? सेवरल हाइफी जब यूनाइट होते हैं आपस में। तो इसका जो ऑप्शन ए है प्रोफोर, ऑप्शन बी स्ट्रोमेटा, ऑप्शन सी सिक्लोरिशियम या सिक्लोरिटियम, ऑप्शन डी राइजोमॉर्फ्स। ये स्पेलिंग याद करने के लिए इस तरह भी रीड कर सकते हैं ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। समटाइम ऑप्शन इस तरह से आ जाते हैं कि जिनकी स्पेलिंग चेंज होती है, तो इस तरह का इसका भी ख्याल करना है स्टूडेंट्स। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है राइजोमॉर्फ्स, कि जी जब कुछ हाइफी या बहुत सारे हाइफी यूनाइट्स होकर एक रोप लाइक स्ट्रैंड इख्तियार कर लेते हैं, बन जाते हैं, उसको राइजोमॉर्फ्स कहते हैं। ये एक छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन या पेपर्स के अलावा सम टाइम इंटरव्यू में भी ये डिस्कस किए जाती हैं। ये आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि इस तरह की डिफरेंट टर्म्स जो इस तरह से हो, या राइजोमॉर्फ्स की डेफिनेशन बताएं, किसको कहते हैं, माइसीलियम किसको कहते हैं, प्रोफोर किसको कहते हैं, स्ट्रोमेटा किसको कहते हैं। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्चुअल वे में इन डेफिनेशंस को आपको याद करनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेलुलर मेम्ब्रेन्स कंटेन इन फंजाई डैश, के जी जो फंजाई की सेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन में से क्या ऑप्शन होता है? ये जो हम 4 या 5 ऑप्शन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एर्गोस्टिरोल, कोलेस्ट्रोल, काइटिन एंड कोई भी नहीं इसमें से नन।
तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है नन, कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन उसमें ना काइटिन होता है और ना कोलेस्ट्रोल ना एल्गोस्टिरोल, तो इसका ऑप्शन नन, कोई भी नहीं। बैक्टीरिया ग्रो एट डैश pH 5 देन फंजाई, कि जी जो बैक्टीरिया हैं वो किस pH पे ग्रो करते हैं फंजाई के हिसाब से, फंजाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोअर हायर, ऑप्शन सी उसी उसी pH पे जिस तरह उसकी होती है pH 5 पे मतलब, या ऑप्शन लोअर ए वाला, ऑप्शन सी 5 वाला करेक्ट है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि बैक्टीरिया ग्रो एट डैश pH 5 देन फंजाई, कि फंजाई तो 5 के ऊपर ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया इससे ऊपर, इससे नीचे, या सेम, सेम का मतलब यहाँ 5 लिखा हुआ है कि इसी के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हायर, के इससे हायर पे ग्रो करते हैं, मीन टू से कि pH 5 से हायर PHO 6, 7, 8 देन उस पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर जीनोम प्रेडिक्शन इज डैश, एन क्रेसा, एन फ्यूनेरा, ऑप्शन सी एन स्ट्रिप्टा, ऑप्शन डी हमारे पास है जी, ऑप्शन डी है एन माइस। तो इसमें से मॉडल ऑर्गेनिज्म बताना है कि जो जीनोम प्रेडिक्शन के लिए या जीनोम्स की स्टडीज वगैरह के लिए यूज होता है। तो इसमें फंजाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एन क्रेसा, या इस सब्जेक्ट में माइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एन क्रेसा के एक मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर जीनोम प्रेडिक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, which living organism there is no need of oxygen। इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है लिविंग, लेकिन उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। वो ऑप्शन ए में बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी में फंजाई है, ऑप्शन सी में फंज है, ऑप्शन डी में फॉसिल्स हैं। तो इसमें से हमने जो सेलेक्ट करना है वो कौन सा है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास फंजाई है, कि फंजाई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि जिसमें नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, कि उसमें ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द स्टेरॉइड प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D2 इज डैश, एर्गोस्टिरोल, कोलेस्ट्रोल, काइटिन ए एंड बी, के जी स्टेरॉइड प्रिकर्सर कौन सा है इसमें से जो हमारे पास ऑप्शन है जो विटामिन डी का स्टेरॉइड प्रिकर्सर है। क्या एर्गोस्टिरोल है, क्या कोलेस्ट्रोल है, क्या काइटिन है, ए एंड बी है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास एर्गोस्टिरोल है जो प्रिकर्सर है विटामिन D2 का। नेक्स्ट हमारे पास है जी, बडिंग रिपीटेड एट सेम साइट ऑन मदर सेल सरफेस इज डैश बडिंग, कि इस तरह की बडिंग को क्या कहेंगे जो रिपीटेड हो एक ही जगह पर, जो मदर सेल है उसकी सरफेस के ऊपर। तो इस बडिंग को के जो जिससे एक बड से और ने आगे इमर्ज होना है, और बडिंग और इंडिविजुअल्स ने एक अलग बन जाना है बड बनकर, तो एक ही जगह पर जो मदर सेल है उसके ऊपर रिपीटेड हूँ, बार बार हूँ, उसको मल्टीलेटेरियल बडिंग कहेंगे, यूनिपोलर बडिंग, या सी ऑप्शन में बाइपोलर बडिंग, डी ऑप्शन में मोनोपोलर बडिंग, तो उसको क्या कहेंगे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास यूनिपोलर बडिंग कहेंगे, कि ऐसी बडिंग जो रिपीटेड हूँ मदर सेल की सरफेस पर सेम साइट पर और बार बार उसमें से ग्रो कर रही हूँ, तो उसको यूनिपोलर के एक ही पॉइंट से हो रही है, क्योंकि पॉइंट एक है, बेशक रिपीट बार बार हो रही है मदर सेल के ऊपर, तो उसको यूनिपोलर बडिंग कहेंगे। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।